मेरे नाव में भी आपने पांव रख दिया और इसका भी, ये भी नारी बन गई, तो पत्थर पर पांव रखा आपने, पत्थर नारी बन गई। यदि मेरी नाव नारी बन गई तो फिर मेरा परिवार कैसे चलेगा? केवट कहता मैं एक शर्त पे आपको नाव में बिठाऊंगा, पहले पांव धुलाओ। ठीक है, जिद किया, चल भैया धुल ले। रगड़ रगड़ के घिस घिस के जो राम जी के पांव धोया, पांव धोकर जाने लगा। राम जी बोले कहाँ जा रहा, पार तो लगा। केवट बोला जो पहले वेटिंग में खड़े हैं उनको तो पार लगाऊं। राम जी बोले तेरे घाट में तो मैं ही हूं और तो कोई है नहीं ना। मेरे पूर्वज, मेरे पितृ, मेरा परिवार, मेरा कुल, जो मेरे दादा परदादा मर गए हैं, आपका चरणों का जल उनके नाम से छोड़ दूं, पहले उन्हें भवसागर से पार लगाऊं, फिर मैं आपको गंगा पार उतारूं। चरणामृत लेकर के केवट ने राम जी को अपनी नाव में बिठाया और नाव पर बिठा करके राम जी को लेकर चला। केवट बड़ा जिद्दी है, चल रहा, नाव बड़ी धीरे धीरे चला रहा। राम जी बोले चलो जल्दी चलाओ, तो केवट ना नाव बहुत तेज चलाने लगा। राम जी बोले इतना भी नहीं, हम गिर जाएंगे, डर लग रहा है, धीरे चलो। केवट बोला एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो। क्यों? तेरा हाथ मैं क्यों पकड़ूं? बोले हाथ इसलिए पकड़ लो, आपको डर लग रहा है ना, मेरा हाथ पकड़ लो। केवट कितना चतुर है। केवट राम जी से कहता है आप मेरा हाथ पकड़ लो। तू क्यों नहीं पकड़ता राम जी का हाथ? क्योंकि हम यदि भगवान को पकड़ लेना तो हम तो अभिमान में कभी भी भगवान को छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान जिसे पकड़ लेते हैं फिर वो कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए केवट कहता है कि आप पकड़ लो। अच्छा, छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो क्या करता है? ऐसे उठाता, उसने हाथ बढ़ाया। अच्छा, छोटा सा बच्चा आपको नहीं पकड़ता, आपको ही पकड़ना पड़ता उसे पूरा, वो नहीं पकड़ता। बस ऐसे ही हम किसी को ना पकड़ें, सिर्फ इस आस से हाथ उठाएं कि कन्हैया मैं तुझे क्या पकड़ सकूं, मेरी काबिलियत कहाँ है तुझे पकड़ने की, लेकिन तेरी काबिलियत तो है मुझे पकड़ने की, तू पकड़ लेना बस। और जिस दिन हाथ उठाओगे ऐसे, वो थाम लेंगे आप। केवट उतरा, नाव किनारे लगाई, उतर ठाणी भय सुर सरजेता, सिय राम गोह लखन समेता। राम जी अब केवट को क्या दें उतराई? सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारी और राम को दी, लीजिए आप दीजिए। राम जी अंगूठी दे रहे हैं, केवट अंगूठी ले लो, उतराई, पैसा तो है नहीं, सोना तुम रखो, बड़ी महंगी है। केवट बोला सरकार उतराई दे करके ना आप हमें बदनाम कर रहे हो, हमारे जाति वाले तो हमें जात से निकाल देंगे। क्यों? केवट कहता है प्रभु आप और हम तो एक ही जाति के हैं, तो आपसे हम भला उतराई कैसे ले सकते हैं? नाई से नाई सेविंग के पैसे नहीं लेता, धोबी से धोबी कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, तो एक केवट भला दूसरे केवट से उतराई कैसे ले सकता है? आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं। राम जी बोले मैं कहाँ केवट हूं? तब केवट ने कहा व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं, वो किसी भी जात का हो, उसकी एक जात बन जाती है, ये व्यापारी है। सोने का काम करने वाला कोई भी जात का हो, सोनी बन जाता है। ऐसे मैं गंगा से पार उतारता हूँ, आप भवसागर से पार उतारते हैं, तो केवट हुए ना।
उतारना आप भी जानते हैं, उतारना मैं भी जानता हूं, उतारना मेरा भी काम है, उतारना आपका भी काम है। बस मैं आपके घाट आऊंगा तो मुझे भवसागर से पार उतार देना, यही मेरी उतराई है। बस आगे राम जी चले, चित्रकूट में निवास किया। भरत जी मिलने आए और भरत जी का बड़ा स्नेह है। खड़ाऊं लेकर के राम जी की भरत जी जा रहे हैं, आंखों में आंसू। राम जी भी रो रहे हैं, चित्रकूट में अब मन नहीं लग रहा है। पंचवटी चले गए। पंचवटी में रावण सीता को चुरा के भाग गया। जटायु ने सामना किया पर बेचारे गिर पड़े, जटायु पंख काट दिए। राम ने जटायु का संस्कार किया, अग्नि स्नान किया, जटायु के पंख काट दिए रावण ने। राम राम कहते हुए जटायु नीचे गिर पड़े। किसी ने कहा जटायु अब तू राम के पास कैसे जाएगा, पंख नहीं है तेरे, अब कैसे जाएगा। जटायु ने विश्वास से कहा पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी, अब पंख नहीं है, अब तो राम की जिम्मेदारी है। आएंगे, आए, सही है, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। जब तक हम उनके पास जाने लायक हैं तब तक हम जाएं, और सच कहता हूं जब आप जाने लायक नहीं रहोगे तो वो स्वयं चलकर आप तक आएंगे। अयोध्या में एक जगह है जानकी घाट, वहां के एक साधु जी हुआ करते थे बहुत पहले। वो रोज कनक बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। वहां से कनक बिहारी जी करीब 1-1.25 किलोमीटर दूर थे। रोज पैदल जाते थे और दर्शन करते। मैं भी जब अयोध्या में था तो शायद एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा, शायद वो दिन मेरे लिए बुरा दिन रहा हो जब मैंने जाकर कनक बिहारी जी के दर्शन ना किए हो। लगभग हर दिन किया है। अयोध्या का संत ना रोज जाकर के कनक बिहारी के दर्शन तो करते ही करते हैं। कनक बिहारी जी, वो संत जी रोज जाया करते थे कनक बिहारी जी दर्शन करने के, रोज नित्य रेगुलर। बुढ़ापा आ गया, इतना बुढ़ापा आया एक कदम भी चला नहीं जाता, लेकिन फिर भी बूढ़ा बाबा साधु चल पड़ा। आज सुबह का चला, शाम को पहुंचा। जब दर्शन करके आए, आराम करने लगे तो सपने में कनक भगवान आए। बिहारी जी कहने लगे बेटा अब आप मत आया करो, उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया। कोई बात नहीं, तो आपका दर्शन किए बिना मैं कैसे रह सकता हूं। दूसरे दिन फिर बाबा जी उठ करके चले, नहा धो करके, और जब दर्शन करने पहुंचे और दर्शन करके वापस आए तो उनके ही जो उनका एक मंदिर था छोटा सा, उस मंदिर में ज्यों की त्यों कनक भगवान कनक बिहारी सीता सहित राम जी बैठे नजर आए। इसलिए आज भी अयोध्या में जो कनक बिहारी जी के मंदिर में कनक बिहारी जी का दर्शन है, स्वयं वही दर्शन, एक रत्ती अंतर नहीं। जानकी घाट के मंदिर में भी वही दर्शन है। वही भगवान उनके लिए, भक्त के लिए उसी रूप को लेकर के वहां पहुंचे। और चलो तुम वहां ना जाओ, हम यहीं आ गए। जब हम जाने लायक थे तो हम जाएं, जब हम जाने लायक नहीं है तो वो खुद आएगा। इस विश्वास से भजन करना चाहिए। रावण ले गया सीता को। नवधा भक्ति शबरी को देकर रावण बाली को राम जी ने मारा। सुग्रीव से मित्रता करी। हनुमान जी लंका जलाने गए, पता लगा कर आए। सेतु का निर्माण हुआ, राम जी ने रावण आदि को मारा है। विभीषण को राजा बनाया लंका का। और मिलने के लिए भरत से नंदग्राम पहुंचे हैं। बड़े प्रेम से भरत जी मिल रहे हैं। राम जी राजा बने, सीता जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा तो अनंत है, भागवत में छोटी सी है, इसलिए हमने छोटी सी निवेदित करी आपको। आइए कृष्ण उत्सव की ओर चलते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुररवा, पुररवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुष। इन्हीं के वंश में हुए हैं वसुदेव जी।
वसुदेव जी का विवाह कंस की बहन देवकी से कंस ने कर दिया। विदा हो रही थी, कंस सोचा मैं विदा करके आऊं, गाड़ी छोड़ के आऊं। ले जाकर के विदा कर रहा था, आकाशवाणी हो गई, 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका, जेल में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को। कंस पवन रेखा का बेटा था, चारों तरफ कंस का अत्याचार बढ़ गया। तब पृथ्वी परेशान होकर कहने लगी प्रभु आप आइए, ब्राह्मण कहने लगे प्रभु आप आइए। तब भगवान बोले मैं आ रहा हूं। पहला बेटा कंस ने मार दिया देवकी का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए, बलराम बनकर भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला। और 8वें गर्भ में स्वयं भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। 8वां गर्भ है। आठवें गर्भ में भगवान आए और जैसे ही भगवान आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर, रात भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई, रात के 12 बज गए। जैसे ही 12 बजे भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर यशोदा नंद बाबा के पास, यशोदा के पास रख दिया वसुदेव जी ने कन्हैया को, और माया को लेकर चले। कंस ने उस माया को पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर उसने आकाश में जाकर कहा तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। यहाँ बधाइयां बजने लगी। राधे यशोदा बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। सारे नगर में हल्ला हो गया। यशोदा ने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई।